दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। मैं शिपुन। आज हम करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। देखते हैं ट्यूसडे में मार्केट कहाँ जा सकता है। तो चलिए चार्ट में चलते हैं। ओके, अब हम चार्ट में आ गए हैं। अब चलते हैं। ये देखिए अब निफ्टी में है। हम निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में। ओके, तो ये देखिए निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में क्या बना है कैंडल। ये देखिए, ये हमारा सपोर्ट था। मैं प्रीवियस ट्रेडिंग डे में बोला था कि ये साइडवेज होना चाहिए और एक दिन साइडवेज हो जाएगा तो अच्छा हमको मूव मिलेगा। लेकिन मार्केट क्या हुआ, ऊपर खुला। बहुत बड़ा गैप अप खुला हमारा। जहाँ तक टारगेट था उससे ऊपर खुला। उस खुलने के बाद मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया। मैं आपको बताऊंगा मैं कहाँ पे ट्रेड लिया था। मैं ट्रेड एक लिया था और एक एसएल हुआ था, एक प्रॉफिट हुआ था। टारगेट हिट हो गया था। ओके, अब चलते हैं। ये देखिए पहले क्या हुआ, मार्केट ऊपर ही खुला। ऊपर खुलने के बाद यहाँ से ऊपर फिर से गया। जाने के बाद यहाँ से क्या है, रिवर्स आया है। लास्ट में क्या हुआ, यहाँ से सेलिंग आ रहा है। सेलिंग आ रहा है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। ये एक मेरा जोन है। ये देखिए 22,970 पे यहाँ पे एक जोन है मेरा। ये जोन में क्या होगा मार्केट, ये जोन में क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से रिवर्स आ रहा है। तो यहाँ पे सेलर है। ऐसा तो लग रहा है कि यहाँ पे सेलर है। ओके, हम दिल्ली में क्या एनालिसिस किए कि थोड़ा मार्केट पहले ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, थोड़ा नीचे आया है। यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया है। ओके, अब चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम। आवरली में क्या दिखाई दे रहा है हमको। ओके, आवरली में देखो, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया है। इसके अंदर मार्केट अभी भी है। मार्केट गैप अप खुला सच में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, साइडवेज यहीं पे हुआ है। ये कितना पॉइंट का देखते हैं। ये 319 पॉइंट का एरिया है। यहाँ पे स्कैल्प हो सकता है। स्कैल्प नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, स्कैल्प ही होगा यहाँ पे। ओके, ट्रेंडिंग नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे नहीं लोगे क्योंकि फंस जाओगे। ओके, 5 मिनट में देखते हैं। ये देखिए, बोलता ना यहाँ पे साइडवेज हो रहा है ऊपर। ये देखो कैसा फॉर्मेट है, ये साइडवेजिंग फॉर्मेट है ना। मैं कहाँ पे लिया था, मैं आपको मेरा बात वो बता रहा हूँ। देखो मैं देखा कि यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस लेवल था, लेकिन मार्केट क्या हुआ, ऊपर खोला। ऊपर खोलने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन ये जो कैंडल बना ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया। लेकिन ऑप्शन में इतना मूव नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे पोजीशन एक्टिव नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, और एक कैंडल अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बन गया। लेकिन देखो मेरा रूल तो नहीं है ना, मैं क्या करूँगा। रूल जहाँ पे ट्रेड में नहीं है तो वहाँ पे घुसना सबसे खराब चीज़ है। आज तुम्हें पैसा एक दिन दे देगा, 5 दिन लॉस देगा। ये कंफर्म है भाई। ओके, 5 दिन लॉस देगा। इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरा सेटअप नहीं है। मैं इसीलिए ट्रेड नहीं लिया, इग्नोर किया। उसके बाद क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग ब्यूरिश कैंडल बना। यहाँ पे मैं एक ट्रेड लिया। क्यों, क्योंकि मैं सोचा कि अगर मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुला है तो कवर तो करेगा थोड़ा। इसलिए मैं सोचा मार्केट यहाँ से गिरेगा, यहाँ तक रेजिस्टेंस यहाँ पे लेगा, यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। मैं ये से सोच के यहाँ पे बियरिश के लिए मैं ट्रेड एक्टिव कर लिया। पुट साइड, पुट साइड में जब वो ट्रेड एक्टिव किया उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ये कैंडल में मुझे सेल दे दिया। ये सेल दे दिया। मैं थोड़ा मार्केट को देखा। उसके बाद क्या हुआ, ये देखो ये पुल बैक पैटर्न बना हुआ है। ये पुल बैक पैटर्न जो बन रहा है, उसके बाद मैं क्या किया, यहाँ पे एक पोजीशन फिर एक्टिव किया। क्योंकि ये पुल बैक पैटर्न मार्केट ऊपर फिर से जाएगा, कंटिन्यू करेगा। इसलिए मैं और एक ट्रेड यहाँ पे फिर से एक्टिव किया। यहाँ पे फिर से एक्टिव किया और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट बुक करके मैं निकला। यहाँ पे मेरा 5 पॉइंट का सेल हो गया। यहाँ पे मैं 13 पॉइंट का टारगेट लेके निकल गया। 13 पॉइंट के बाद मार्केट फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट थोड़ा किया। इसलिए मैं अच्छा पसंद नहीं करता हूँ हमेशा जहाँ पे कंसोलिडेट होता है मार्केट। मुझे मूवमेंट चाहिए। मूवमेंट होगा तो मैं घुसूँगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि हम भाई स्कैल्पर है, स्कैल्पर हमेशा मोमेंटम में घुसेगा। ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं भाई बैठ नहीं सकता ज़्यादातर। ज़्यादा टाइम में बैठ नहीं पाऊँगा। मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करके बैठ नहीं पाऊँगा, नहीं तो दिन भर बैठ जाऊँगा। कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जाऊँगा। लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद मैं नहीं बैठता हूँ। तो ये देखिए 5 मिनट भी साइड में है। इसलिए कल का हम एनालिसिस करते हैं कि मार्केट इसके ऊपर पहले जाना चाहिए। 22,973 के ऊपर अगर जाएगा, ऊपर खुला और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके अगर ऊपर जा रहा है तो हम पोजीशन एक्टिव करेंगे बाइंग साइड। नहीं तो सेलिंग साइड कहाँ पे एक्टिव करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे फर्स्ट कैंडल 22,970 पे खुला, उसके बाद क्या हुआ,
हल्का ऊपर गया, यहाँ पे क्या हुआ, रिवर्स नीचे आ रहा है, तो हम सेलिंग के लिए एक्टिव करेंगे कहाँ तक, यहाँ तक हम सेलिंग करेंगे, तो 2842 तक हमारा टारगेट रहेगा। स्मॉल टारगेट लेकिन अच्छा खासा मिल जाएगा, 10-15 पॉइंट तो मिल जाएगा, 10-15 पॉइंट आपको। और ये जो बताया ना बुलिश कैंडल, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फर्स्ट 5 मिनट बनना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग बन गया 5 मिनट, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हो, और 5-10 मिनट में आपको अच्छा खासा मूव मिल जाएगा। क्योंकि ये देखो 2 दिन मार्केट साइडवेज, अगर गैप अप खुल गया तो खुल गया, लेकिन गैप अप तो खुला, लेकिन यहाँ पे ही साइडवेज हो रहा है, देख रहे हो ना, और यहाँ पे भी साइडवेज हुआ है, यानी 2 दिन साइडवेज हो गया। मार्केट 3 दिन साइडवेज नहीं होगा, 2 दिन के बाद एक मूव तो आएगा, जरूर आएगा। इसलिए ट्यूसडे में मूव आएगा, मैं तो इसलिए बैठा हूँ, देखते हैं क्या होता है मार्केट। तो चलिए अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम, ओके, ये डेली टाइम फ्रेम है। तो देखिए बैंक निफ्टी लेकिन अच्छा मूव नहीं दे रहा है। ये देखो बैंक निफ्टी के यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहीं पे भी निकल नहीं रहा है, उसके कैंडल फॉर्मेट देख रहे हो ना। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ऊपर गया, और उसके बाद क्या हुआ, गैप अप खोला, यहाँ पे गैप अप खुल गई, गैप अप खुलने के बाद क्या ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रिवर्स आके क्लोज दिया है रेजिस्टेंस के नीचे। तो चलिए देखते हैं आवली में क्या होता है। ओके, आवली में अभी रेजिस्टेंस के पास में है, 5 मिनट में देख लेते हैं, सॉरी सॉरी आवली में देख लेते हैं। अगर और मार्केट 51,131 पे ब्रेक करके जाएगा तो मार्केट में बुलिश ट्रेंड आएगा, क्योंकि आवली में बिग टाइम फ्रेम में मूव तो रहेगा। एक कैंडल बिग टाइम फ्रेम में रहेगा ना 1 घंटा के लिए, स्मॉल टाइम फ्रेम में भाई बहुत प्रॉफिट है, समझ रहे हो ना, बहुत प्रॉफिट है। इसलिए बिग टाइम फ्रेम में दिखाई तो दे रहा है, स्मॉल में देखते हैं क्या होता है 5 मिनट में। ये देखिए 5 मिनट में इसके नीचे 50,907, इसके नीचे आएगा तो सेलिंग आ जाएगा। सेलिंग ज़्यादा देखना मत, 50,629 तक सेलिंग। अगर इसको पहले टारगेट यहाँ पे यहाँ तक रखो, इसके बाद क्या होगा, छोटा क्वांटिटी रख के ट्रेल कर सकते हो यहाँ तक, लेकिन इतना तक भी अच्छा प्रॉफिट है, ट्रेल करना क्या जरूरी है, ज़रूरत ही नहीं है। ओके, आपकी मर्जी। और सेलिंग लेकिन 51,223 के ऊपर सेलिंग होगा, सॉरी बाइंग होगा। ओके, इसके ऊपर ही बाइंग होगा। टारगेट तो बहुत बड़ा है, 52,138, देखते हैं मार्केट अचीव करता है या नहीं। ओके दोस्तों, बाय, अब चलते हैं।